अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग काफ के हवाले से। उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली खबर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से एक रेफरेंस भिजवाया गया स्पीकर कौमी असम्बली को, जिसमें ये इस्तदा की गई कि अन्य 62 से मुंतखब एम एन ए चौधरी मोहम्मद इलियास के ख़िलाफ़ जो लीगल एक्शन है वो लिया जाए। उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है बजट सेशन के दौरान, जिसके बाद एन 62 की सियासत की जो फ़िज़ा है वो यकसर तब्दील होकर रह गई। और जो क्यास आराइयाँ गुज़श्ता कई माह से चल रही थी कि चौधरी मोहम्मद इलियास मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं या नहीं, या वो पीटीआई के साथ हैं। तो इसके बाद ये चीज़ वाज़े हो गई कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की जानिब से जब ये रेफरेंस भिजवाया गया तो वो ऑफिशियली मुस्लिम लीग काफ का ही हिस्सा हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो है वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं। बाकी तमाम तर जो उनकी जानिब से जो वजाहत दी गई वो आप पहले ही जो है वो सुन चुके हैं उनकी ज़ुबानी। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के एमएनए जो है वो कहलवाए जा रहे हैं चौधरी मोहम्मद इलियास, और डॉक्यूमेंट्स में पार्टी एफिलिएशन मुस्लिम लीग काफ बताई जा रही है। जबकि इस वक्त चौधरी मोहम्मद इलियास जो है वो मंजर आम पर नहीं हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो भी जल्द मीडिया के सामने रखेंगे। अब नाज़रीन, एन 62 में जो पार्टी पोजीशन जो चौधरी मोहम्मद इलियास की वाज़ेह होने के बाद अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक एन 62 में जो है इस वक्त जो ख़बरें चल रही हैं कि मुतवक्के ज़िमनी इलेक्शन की जो बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, जिसके बाद एक बड़ी ख़बर आपको देते चलें कि एन 62 में मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मूसा इलाही की जानिब से गुज़श्ता दिनों जो ऐलान किया गया कि वो एन 62 का जो सियासी मैदान है वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो इलेक्शन ना लड़े तो उनकी जगह पर उनकी अहलिया जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी वजात हुसैन की क़यादत में। तो मज़ीद आपको बताते चलें तो अभी कुछ और भी जो चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि एन 62 में जो है मज़ीद जो कैंडिडेट्स हैं मुतवक्के ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में वो इस मैदान में उतर सकते हैं। अगर एन 62 में ज़िमनी इलेक्शन होता है, चौधरी मोहम्मद इलियास को जो है वो अगर डी सीट कर दिया जाता है, अगर उनके साथ ये जो है वो मामला होता है, तो उसके बाद एन 62 में जो है चौधरी परवेज़ इलाही मुमकिना तौर पर जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के जो साबिक ज़िलई नाज़म चौधरी शफ़ाअत हुसैन का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है, जो कि चौधरी वजात हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं, और साबिक नाज़िम रह चुके हैं ज़िला गुजरात के। तो उनका नाम भी अब लिया जा रहा है, उनकी एंट्री भी जो है वो बताई जा रही है कि ज़िला गुजरात की सियासत में एक बार फिर जो है वो होने जा रही है, वो कम बैक कर रहे हैं ज़िला गुजरात की सियासत में। इन तमाम तर बातों में कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो साबिक एमएनए हैं चौधरी आबिद रज़ा कोटला, वो इस वक्त बड़े जो है मुतमईन नज़र आ रहे हैं, पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं कि वो अपने जो उनको एतमाद है कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है एन 62 में वो जो है वो तसल्ली बख्श है, और वो बड़ी आसानी से जो है अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो बड़ी आसानी से ये मैदान जीत सकते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी किसी सूरत जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जानिब से जो है वो ये इलेक्शन जो है वो जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और बड़ी आसानी से वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। और जो आवाम है जो उनके साथ है, और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चौधरी आबिद रज़ा कुतला को। नाज़रीन, दोनों जानिब से जो इस वक्त जो उनके हामी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पर अपने अपने जो उनके रहनुमा हैं उनकी जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं, और दोनों जानिब से जो है वो मुकम्मल सपोर्ट का इज़हार किया जा रहा है मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के जो हामी ग्रुप हैं उनकी जानिब से। जबकि आपको बताते चलें तो पीटीआई
کی جانب سے بھی جو ہے اس وقت ان کا جو خاموش ووٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اگر یہ صورت حال بنتی ہے، ضمنی الیکشن جو ہے وہ ممکنہ طور پر اگر ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور کیا جو ہے وہ صورت حال بنے گی۔ ناظرین، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اور تمام تر یہ قیاس آرائیاں ہیں جو کہ وقت آنے پر ہی جو ہے وہ ان کا جواب جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھی ایک مختصر سی خبر، ایک نئے بلاگ میں ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔